मुंबई में 11 दिनों के गणेशोत्सव त्योहार का समापन होने वाला है। कल 11वें दिन मुंबई के तमाम समुद्री किनारों पर और साथ ही कृत्रिम तालाब में गणपति बाप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के मशहूर दादर चौपाटी पर। यहाँ पर भी इसको लेकर तमाम तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुंबई की जो प्रमुख चौपाटी हैं, चाहे वो वर्सोवा हो, मलाड हो, जुहू हो, गिरगांव चौपाटी हो, दादर चौपाटी हो, यहाँ पर खास तौर पर गणपति बाप्पा की 11वें दिन जो है विसर्जन दिखाई देती है। जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, जो 40 से 45 फीट की प्रतिमाएं होती है, उनका विसर्जन यहाँ पर होता है। तो ऐसे में दादर चौपाटी से लेकर गिरगांव चौपाटी तक तमाम तैयारियां शुरू हो गई। इस तरह मुंबई पुलिस की तरफ से जो वॉच टावर है वो यहाँ पर बनाया गया है। बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई अनाउंसमेंट हो वो यहाँ पर की जाए। आमतौर पर अनाउंसमेंट जो है वो इसलिए की जाती है ताकि लोग ज़्यादा समुद्र के करीब ना जाएं। बैरिकेड्स फिलहाल यहाँ पर लगाए गए हैं। जैसे ही कल विसर्जन की शुरुआत होगी, बैरिकेड्स को बाकायदा यहाँ पर लगा दिया जाएगा। साथ ही इस तरह के जो वॉच टावर्स हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि लाइफ गार्ड जो हैं वो अहम मौके पर पहुँचकर लोगों की मदद कर सके। तो ये पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं। फिलहाल सबसे पहले यहाँ पर साफ सफाई की जाती ताकि लोगों की भीड़ जो है वो इकट्ठा हो तो उसको संभाला जाए। अगर आप देख पाए तो पूरा जो इलाका है यहाँ पर इस तरह के वॉच टावर के साथ साथ बड़े बड़े स्टेज बनाए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई अगर पानी में ज़्यादा करीब जाता है, किसी तरह की कोई परेशानी हो तो वो समस्या देख ली जाए। साथ ही जब गणपति बाप्पा का विसर्जन होता है, तमाम तरह से हार फूल और नारियल तरह की जो पूजा की चीज़ें होती हैं उसको समुद्र में ना फेंकें। इस तरह के जो बड़े बड़े कलश हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। इन कलश में आपको इन सारी चीज़ों को डालना है ताकि पर्यावरण को भी एक तरह का समर्थन मिले, किसी तरह की कोई जो प्रदूषण को लेकर परेशानी हो वो ना यहाँ पर हो। ये एक आप देख पाएंगे कि लकड़ी के बैरिकेड्स की तरह यहाँ पे बाउंड्री बनाई गई है ताकि किसी भी तरह से सुरक्षा को लेकर, क्योंकि पोस्टर्स भी बीएमसी ने लगा दिए हैं कि ज्वार भाटा का वक्त क्या है, हाई टाइड का वक्त क्या है, तो किस दौरान आपको पानी में जाना है, किस दौरान आपको पानी में नहीं जाना है, उसको लेकर यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट में पोस्टर्स लगाए गए हैं कि जिस दिन विसर्जन होता है, यानी कि जब आप 1.5 दिन के विसर्जन के लिए आए थे, 5वें दिन के विसर्जन के लिए आए थे, 7वें और 10वें, तो 10वें के लिए हाई टाइड का क्या वक्त है उसकी सूची दी गई है। क्योंकि अगर हाई टाइड का वक्त है तो कोई भी जो लाइफ गार्ड है वो पानी के अंदर जाकर मूर्ति विसर्जित नहीं करेगा क्योंकि इससे जान का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में एक बाकायदा जो डेटा है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ ये इस तरह की जो बैरिकेड्स हैं वो इस तरह की समुद्र किनारे पर बनाए गए हैं ताकि भीड़ जो है वो ज़्यादा समुद्र के पास ना जाए। और वॉच टावर के साथ साथ मंच बनाया गया है। किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत है तो बीएमसी की तरफ से इस तरह के स्टेज का यहाँ पर निर्माण किया गया है। तो 50,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस विसर्जन के दौरान तैनात रहेंगे। जो रास्ते हैं उस पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। 5,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो कंट्रोल रूम में उनसे देखा जाएगा। तो ऐसे में तमाम तरह से तैयारियां जो हैं विसर्जन को लेकर बीएमसी के साथ साथ मुंबई पुलिस की तरफ से लगभग पूरी कर ली गई हैं। और ऐसे में कल गणपति बाप्पा को नम आंखों से विदाई जो है वो मुंबई करों की तरफ से दी जाएगी। कैमरा पर्सन मिलिंद सार्वे के साथ मैं प्रसाद दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। महाराष्ट्र का सबसे चर्चित और पसंदीदा त्योहार गणेशोत्सव का समापन होने वाला है। बाप्पा को 10वें दिन विसर्जित किया जाएगा। ऐसे में मुंबई के तमाम समुद्र किनारों पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मुंबई पुलिस और बीएमसी के साथ साथ जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनको भी यहां पर तैनात किया गया है। फिलहाल गिरगांव चौपाटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बीएमसी की तरफ से एक तरफ से हेल्प डेस्क बनाया गया है, पुलिस की तरफ से डेस्क बनाए गए हैं। तमाम तरह की जो हेल्प डेस्क है वो उनका निर्माण यहाँ पर किया गया है। लाइफ गार्ड की जो संख्या है वो और ज़्यादा बढ़ाई गई है। जो गाड़ियां हैं, अपडेटेड गाड़ियां हैं पुलिस की और फोर्सेस की, उनको यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया है। 50,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो है वो इन तमाम चौपाटियों पर तैनात रहेंगे। इनके साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिस है वो अलर्ट मोड पर है ताकि किसी तरह की कोई जो अप्रिय चीज़ें हैं वो ना हो।
खास तौर पर अगर आप देखें तो गिरगांव चौपाटी ऐसी जगह है जहां पर सबसे ऊंची जो गणपति बापा की मूर्तियां होती हैं, जैसे कि लालबाग हो गई, चिंतामणि, गणेश गली, उन तमाम जो मूर्तियां हैं उनका विसर्जन यहां पर होता है। तो सबसे ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए जाते हैं। ऐसे में इस पूरे विसर्जन के मार्ग पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। 5000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा यहां पर इंस्टॉल किए गए हैं और स्पेशल फोर्सेस के साथ साथ उनकी जो गाड़ियां हैं स्पेशल, उनको यहां पर डिप्लॉय किया गया है ताकि रूट को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वॉच टावर्स तो बनाए गए हैं पुलिस की तरफ से भी, जो स्पेशल सिक्योरिटी के लिए टावर्स हैं, स्टेज हैं, वो यहाँ पर बनाए गए हैं। और ऐसे में फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गिरगांव चौपाटी के पास की है। बैरिकेड्स यहाँ पर जबरदस्त तौर पर लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई सुरक्षा को लेकर चूक ना हो। पार्किंग को लेकर अलग से इंतजाम किए गए हैं और सरकार की तरफ से जो ऑर्डर है उसको यहाँ पर पेश कर दिया गया है कि जब भी आप यहाँ पर विसर्जन के लिए आएंगे तो किस तरह की तमाम चीजों का ख्याल आपको रखना है। और जैसे आप देख पा रहे हैं इस टावर पर 9 नंबर लिखा है, तो ऐसे तमाम 20 से ज्यादा जो टावर्स है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। सबको एक एक नंबर दिया गया है, उस हिसाब से कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। उसके साथ साथ नीचे सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल किया गया है। तो ये डॉग स्क्वाड हो, तमाम स्क्वाड हो, वो यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा मोड पर आ गए हैं। और ऐसे में गणपति बापा को नमाकों से विदाई जरूर दी जाएगी, लेकिन सुरक्षा को लेकर किसी तरह की कोई चूक ना हो उसका ख्याल रखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के साथ साथ बीएमसी के कर्मी तैनात हैं। कैमरा पर्सन मिलिंद सार्वे के साथ मैनव प्रसाद दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। गणेशोत्सव त्योहार का समापन होने वाला है। गणपति बापा को कल विदाई दी जाएगी। ऐसे में मुंबई पुलिस के साथ साथ बीएमसी की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी रमाकांत बिरादर जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। गणेशोत्सव बहुत ही पॉपुलर त्योहार है, आखिरकार विसर्जन हो रहा है, तो विसर्जन को लेकर बीएमसी की तरफ से क्या कुछ तैयारी, अगर आप विस्तार में मुझे बताएं। हर साल की तरफ से हर साल में जो तैयारियां किया जाता है बीएमसी की तरफ से, ये साल में तो बहुत सारी ऐसी तैयारियां किया हुआ है। जो बड़े विसर्जन स्थल है जैसा कि गिरगांव चौपाटी है, गोराई है, जुहू चौपाटी है, दादर का है, दादर चौपाटी, माहिम चौपाटी, यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज बीएमसी के जरूरी है वो सब बढ़ाया हुआ। वहाँ पे क्रेन लगाए हुए है, वहाँ पे हेल्प करने के लिए जो मैन पावर लगने वाला है वो बढ़ाया हुआ है। स्टील प्लेट्स लगाए हुए हैं, मंडप है, डेकोरेशन है, निर्माल्य जो रहता है वो कलेक्ट करने के लिए निर्माल्य कलश है, वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए वहाँ पे व्हीकल्स लगाए हुए हैं। ये सब तैयारियां किया हुआ है, पूरा बंदोबस्त महापालिका की तरफ से किया हुआ है। सर, अगर आप मुझे आंकड़ों के हिसाब से बताएं कि सीसीटीवी कैमरास कितने लगाए गए हैं और लाइफ गार्ड कितने तैनात किए गए हैं। आंकड़ा तो मेरे पास है ऐसा। विसर्जन तालाब तो ये साल में बढ़ाया हुआ है। कृत्रिम विसर्जन तालाब भी हम लोग ये साल में बढ़ाया हुआ है। जो लास्ट ईयर तक 154 था, अभी 200 किया हुआ है। जो नियंत्रण कक्ष है वो 178 और 72 मतलब 250 किया हुआ है। डिस्पेंसरी प्रथमोपचार केंद्र जो बोलते हैं वो हर जगह पे लगाया हुआ है, वो टोटल 232 है। लाइफ गार्ड जो है वो हमारा 1337 है। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जो कंट्रोल टावर्स है वो 242 है। एम्बुलेंस वहां पे तैनात किया हुआ है 96। मोटर बोट है 53। उसके बाद में टॉयलेट ब्लॉक्स है जो तात्पुरते शौचालय बोलते हैं वो 292 है। निर्माल्य कलश 380 है। निर्माल्य वाहन ही 487 है। और जो लाइटिंग की व्यवस्था किया है वो 3000 है लगभग। 3000 लाइटिंग। हाँ। सीसीटीवी भी ऑलमोस्ट 200 सीसीटीवी है। और जो मैन पावर लगाया हुआ 10,000 है। मैन पावर 10,000 है बीएमसी के स्टाफ। हाँ, वो ऑफिसर इंक्लूडिंग ऑफिसर्स है। स्टील प्लेट है 468 और जो जर्मन तराफा है जो अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है वो 54 है और उसकी संख्या हर साल में बढ़ने वाली है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि विसर्जन के बाद जिस तरह का एक वेस्ट देखने मिलता है, आफ्टर विसर्जन किस तरह की तैयारियां बीएमसी ने कर ली ताकि बीचेस वगैरह क्लीन ही रहे? जैसा ये विसर्जन हो गया कल, परसों का सुबह ये जो क्लीनिंग का कैंपेन है वो चालू होएगा। जो बीचेस है वहाँ पे पर्टिकुलरली हम लोग एनजीओ का हेल्प लेते, बीएमसी का मैन पावर है, इनका मदद लेके सेलिब्रिटी भी आते हैं उस दिन।
तो ये सब बीच क्लीनिंग का हम लोग कैंपेन ले लेते हैं और उसी दिन 12 बजे तक पूरा क्लियर हो जाता है। सतर्कता को लेकर लोगों से क्या अपील करेंगे कि जब वो विसर्जन करने जाएं किन बातों का ख्याल रखें? इसके लिए हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी मीटिंग किया हुआ है, बहुत बार मीटिंग किया हुआ है उसके बारे में। इसलिए सीसीटीवी क्या है, उनका कंट्रोल रूम अलग है और हर जगह पे पुलिस भी तैनात किया हुआ है, तो सतर्कता तो वहाँ पे रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गणेशोत्सव के समापन को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। बीएमसी और मुंबई पुलिस ने पूरी तैयारियां खत्म कर ली हैं। गणपति विसर्जन को लेकर मुंबई पुलिस की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्यनारायण चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से की गई हैं? कितने पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है? कल जो फाइनल दिन का विसर्जन है उसको देखते हुए मुंबई पुलिस ने विस्तृत तैयारी की है। उसमें तकरीबन हमारे 2,800 ऑफिसर्स, तकरीबन 16,000 पुलिसमैन रोड पे डिप्लॉयमेंट हमने किया है। सारे जो विसर्जन के इंपॉर्टेंट चौपाटीज हैं वहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया है। उसके बाद विसर्जन के जो इंपॉर्टेंट रूट्स हैं वहाँ डिप्लॉयमेंट किया गया है और हमारी सभी पेट्रोलिंग मोबाइल्स ऑफिसर्स ऑल आर ऑन द रोड। सर, इस बार कहा जा रहा है कि और भी ज्यादा भीड़ जो है पिछले साल के मुकाबले बढ़ सकती है, तो उसको लेकर रोड्स पे क्या, क्योंकि लोग चल चलकर स्टेशन से बीचेस तक आते, तो वहां उसको लेकर क्या तैयारी है? जितने भी हाई फुटफॉल प्लेसेस है, जो विसर्जन के रूट्स है जहाँ पर ज्यादा हमें गर्दी अपेक्षित है, उनको सबको कवर किया गया है। वहाँ प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर सीसीटीवी, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट जंक्शन पे हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा। ट्रैफिक के भी इंपॉर्टेंट डाइवर्जन किया गया है और जैसे मैंने बताया हमारी सब मार्शल्स, मोबाइल, सब ऑफिसर्स सभी रोड पे हैं और हर इंपॉर्टेंट जगह को हम लोग पुलिस डिप्लॉयमेंट में कवर करेंगे। तो ड्रोन्स का भी सहारा लिया जा रहा है सर? जो इंपॉर्टेंट चौपाटीज है वहाँ ड्रोन की हमने व्यवस्था किया है। जैसा मैंने बताया उसके साथ साथ बहुत इलेबोरेट अरेंजमेंट है, जैसे पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, लाइफ गार्ड है, उसके बाद बोट्स है, जो अंदर जो पेट्रोलिंग की हमारी बोट्स हैं उनको भी जो जितना सिक्योरिटी कंपोनेंट है सबको रखा गया है। सर, आखिर में लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि बरसात का भी अलर्ट दिया गया है, अगर समुद्र किनारे वो जाते हैं, आपकी टीम किस तरह तैनात रहेगी, क्या अपील करेंगे आप? लोगों से मेरा एक अपील है इसमें कि सुरक्षा को लेकर पुलिस ने जो जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह इशू किए हैं उनका ध्यान रखें, जो रोड डाइवर्जन है उनका ध्यान रखें। उसके साथ साथ जो भी उनको संचित कोई दिखता है या कोई उनको इन्फॉर्मेशन देना है तो हमारा 100 नंबर पे कॉल करें। इंक्लूडिंग उनको कोई मदद चाहिए तो भी 100 नंबर पे कॉल करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया हमारी हर एरिया में मार्शल्स, मोबाइल्स रहता है। जिस भी नागरिक को जरूरत होती है उसकी मदद करने के लिए वो तत्पर है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैमरा पर्सन मिलिंद सार्वे के साथ मैनम प्रसाद दुबे, इंडिया टीवी मुंबई।